साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम सुखेर में हैं। हम सब लोग जानते हैं कि सुखेर में मार्बल के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के साथ सेवा का काम भी करते हैं। इस समय मेरे साथ हमारे नगर निगम के उप महापौर पारसजीत सिंघवी भी हैं, और हम जिस प्रतिष्ठान में आए हुए हैं, आनंद जी पटवा, मार्बल का क्या नाम, अमर ज्योति मार्बल। तो अमर ज्योति मार्बल भी बहुत अच्छी सेवाएं कर रहा है। जैसा कि आप देखो, ये कितने पैकेट बन रहे हैं, कितने लोग लगा रखे हैं। मैं ज़्यादा बात तो यहाँ से करूँगा पटवा साहब से। आदरणीय पटवा साहब, आप तो ये मार्बल का काम करते हैं, लेकिन ये सेवा का काम क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे है? हमने गत वर्ष भी लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके चौथे दिन से लगभग 60 दिन सेवा, यही मिशन सेवा के नाम से हमने हमारे 5 पंचायतों में की थी। हमारे साथ कई लोग लगे हुए हैं, मेरी पूरी टीम साथ में है। हमारा लक्ष्य सेवा करना है, नाम करना नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि हम ये काम यहाँ कर रहे हैं। इस बार भी आज हमारा ये 40वां दिन है, और हम विगत 40 दिन से लगभग रोज़ 1000 पार्सल, 500 सुबह और 500 शाम को हम एमबी हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के लिए निरंतर भेज रहे हैं। इसमें हमें हॉस्पिटल प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सभी मिलके इस जंग को लड़ना था, तो हमने भी एक छोटी सी आहुति सरकार को, प्रशासन को, नगर निगम को देने का प्रयास किया, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो जगह थी वो एमबी हॉस्पिटल थी। उस खराब माहौल में और भयंकर डर के माहौल में भी मैंने, मेरे साथियों ने, इन सब के परिवार ने जिस तरीके से काम किया है, मैं मेरी टीम को, मेरे साथियों को 1000 बार सैल्यूट करता हूं। जो काम इन्होंने किया है और जो सहयोग, जो दानदाता जिन्होंने भी हमें सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अच्छा, क्या है कि आपकी ये बातें सारी सुनी हमारे नगर निगम में भी, क्योंकि यही बातें सुनकर हमारे जो उप महापौर है पारसजीत सिंघवी साहब, उन्होंने कहा यार ऐसी जगह अपन को भी जाना चाहिए जो सेवा का काम है। तो हमारे नगर निगम के भी आए हैं। मैं आदरणीय पारस जी भाई साहब, लोकेश जी, हेमंत जी और स्वयं छोगालाल जी भाई साहब का इस परिसर में पूरी मिशन सेवा टीम और अमर ज्योति परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों का आना हमारे लिए एक मनोबल बढ़ाने का एक साधन है। आप आते हैं, वरिष्ठ हैं, अच्छा लगता है। और जिस तरीके से आप लोगों ने भी विगत पिछले 1-1.25 साल से नगर निगम ने आदरणीय पारस जी भाई साहब और महापौर जी टांक साहब के और हमारे सबके वरिष्ठ आदरणीय कटारिया साहब के नेतृत्व में जिस हिसाब से उदयपुर में इस कोरोना जंग को लड़ा है, आप पूरे पार्टी के कार्यकर्ता, हर वो आदमी जो सामाजिक रूप से इस जंग में लगा हुआ है, हम सब आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो काम आपने किया और आपकी टीम ने किया, और पारस जी भाई साहब, और जिस तरीके से सुबह 6 बजे से गुलाब बाग की मॉर्निंग वॉक से लेके, तो वही ट्रैक सूट में मैं इनको देखता हूं क्योंकि मैं भी गुलाब बाग जाता हूं। उस मॉर्निंग वॉक से लेके कहाँ नाली साफ़ हो रही है, कहाँ पे रोड बन रही है, कहाँ पे गार्डन का काम चल रहा है, कहाँ पे लाइट का काम चल रहा है, जिस तरीके से मन से आप इस उदयपुर शहर की सेवा कर रहे हैं, आपकी और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन होकर भी पिछले कोविड के टाइम में भी आपने सेवा की, इस बार फिर कर रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। आदरणीय पारस जी भाई साहब, इस तरह के, क्योंकि आदमी व्यापारी तो अपना सिर्फ दिमाग व्यापार में लगाता है, क्योंकि वैसे ही उसको बहुत घाटा हो रहा है, प्रत्येक व्यापारी को, पूरे हिंदुस्तान को, उदयपुर के सब व्यापारी को बहुत घाटा हो रहा है, लेकिन वो घाटे को भूल कर फिर जेब से लाखों रुपए लगा रहा है सेवा में। ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहोगे? छोगालाल जी भाई साहब, मैं मतलब तारीफ तो क्या कर सकता हूँ, वाकई में ऐसे व्यक्ति को उनका चरण वंदन करें तो भी कम है। इस संकट काल के अंदर जो सामाजिक संस्थाएं आगे आई है, जो व्यक्ति सामने आए हैं, आज आनंद जी पटवा अमर ज्योति के
जो मालिक हैं और इनकी पूरी टीम जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब अभी अपन आए ना तो अपनी आंखों से देखा कि स्वयं मतलब खुद भोजन का पैकेट तैयार कर रहे हैं, खुद भोजन के पैकेट को बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं छोकरलाल जी भाई साहब देखो इशारा करता हूँ, इस भोजन की थाली को आप देखो, मतलब मन से खाना बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी की है। आखिर चपाती घी लगी हुई, एक सब्जी, एक दाल, चावल और ये नींबू का अचार, मतलब ये फॉर्मेलिटी नहीं है, मन से सेवा करने का भाव इनके मन में शुरू से ही था। हालांकि ये कॉलेज लेवल में थे तब से ही इनके मन में सेवा का भाव था, और अभी इस चंचला राशि का, जिसे कहना चाहिए उपयोग नहीं सदुपयोग करने का भाव ये कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत इनको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नगर निगम नहीं, पूरी उदयपुर की जनता की ओर से अनेकों संस्थाओं ने काम किया है, लेकिन व्यक्ति जब अपनी स्वयं से कोई अगर चंचला राशि का सदुपयोग करता है तो वाकई में ये पैसा यहीं रह जाएगा। आपने और हमने देखा कि लोगों के घर उजड़ गए, पता ही नहीं लगा। एक परिवार में 3 व्यक्ति, तीनों के तीनों चले गए, करोड़ों रुपए का बंगले के ताले लग गया। तो लेकिन ऐसे अवसर पर अगर किसी गरीब को बचाया जा सके, किसी गरीब के भूखे को अगर मतलब रोटी के माध्यम से, खाने के माध्यम से उसकी तृप्ति की जा सके, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सभी लोगों जो सेवा कर रहे हैं, देखो ना आप कितने मतलब आखिर मन से सेवा करने का जो भाव इनके मन में आया है। मैं आनंद जी को पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं नगर निगम और उदयपुर की जनता की ओर से पुनः ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आनंद जी, यह दान निश्चित रूप से कभी भी कम पैसा पड़ नहीं सकता है। जो 500 रुपये का दान देगा, भगवान उसके घर में 5000 की लक्ष्मी आएगी। जो 5000 का दान देगा, उसके घर में 5 लाख की लक्ष्मी आएगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं कि दान देने से लक्ष्मी की वृद्धि होती ही है, अगर सच्चे मन से दान दिया जाता है तो। पुनः एक बार आनंद जी का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप भी बहुत मेरा भी पास में ही मार्बल के काम है। आनंद जी भाई साहब ने पिछली बार भी बहुत ही संयोजित तरीके से इस कार्यक्रम को किया था, और पिछले 2 साल से जब से ये अपने कोविड चल रहा है उसमें रेगुलर इनकी सेवाएं जारी है। तो मैं इनका आभार प्रदर्शित करता हूं कि इस कोविड के इस समय में इन्होंने जो लोगों की मदद करी है, और जो हमारे लेबर वाले पिछली बार भी उनको सबको इन्होंने निःशुल्क भोजन दिया है, और इस बार भी ये पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देखिए कितनी बढ़िया ये मशीन है, जिसमें ये लोया डालते ही रोटी बाहर आ जाती है। वो रोटी कच्ची होती है, लेकिन नीचे ये गैस का बहुत बड़ा तवा है। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई इधर आ। और इनका कौन है भाई तुम्हारा हेड शेफ? है जा उदयलाल जी। उदयलाल जी कटे बाहर तो नहीं है? अच्छा हटी बैठे, ये उदयलाल जी बैठे हुए हैं, हटी जा बेटा। तो यार ये मशीन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कही है सर मशीन से क्या लेबर कम लगती है, काम अच्छा होता है, रोटी एक समान बनती है, जाड़ी पतली नहीं रहती है। हाँ। कुल मिला के सब व्यवस्थित काम होता है। तो एक मतलब 1 घंटा में कितनी रोटियां निकाल रहे? 1 घंटा में 1500 रोटी निकालती है सर। 1500 रोटी? हाँ, व्यवस्थित चल जाए। वेरी गुड यार। आप देखो ये कितनी बढ़िया मशीन है कि 4-4 आदमी सेकने वाले लगे हुए हैं। 1 घंटे में 1500 रोटी, और एक बड़ी रोटी है सर, ऐसी बात नहीं कि छोटी रोटी है। हाँ, फुल साइज की रोटी सर। फुल साइज की रोटी है। अब तू देख, इसको मशीन वालों को बता, ये लोहे डाल रहा है। तो ये मशीन इलेक्ट्रिक से चल रही क्या है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक से चलती है। तो कतरा है कि 1-2 लाख रुपये? नहीं सर, 60,000 है। सिर्फ 60,000 में मशीन? और ये नहीं सर, मशीन सिर्फ मशीन। ये 60,000 रुपये की मशीन है। मेरी इच्छा तो होती है कि मैं भी ऐसी मशीन मेरे घर के लिए ले आऊँ यार। 60,000 तो आज के ज़माने में कहीं है नहीं। ठीक है ना, बढ़िया रोटियां बन रही है यार। बिल्कुल सही है। लुगाया ने रोटियां ज़्यादा बनता है। लुगाई ने तो बनानी पड़ी, में मजा आई। बड़ा काम रहते या काम दे है, घर रहते काम नहीं दे। फिर भी ठीक है, 60,000 में रोटियां निकाल रही है यार, बचा यार। ठीक है, मतलब लेबर कम हो जाए, काम चल जाता है। तो कुल मिलाकर आजकल सेवा के लिए, क्योंकि देखो एक आदमी घी लगा रहा है, एक रोटियां निकाल रहा है। कुल मिलाकर इन आनंद जी पटवा को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, और भी कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। सभी लोगों का, पारस जी भाई साहब, छोकरलाल जी और सभी सदस्यों का जो आए निगम से, उनका सभी का आभार। आनंद मेरा परम मित्र है, और इसका सेवा भाव शुरू से ही, बचपन से ही सेवा भाव ही रहा है, और इसी के बदौलत हमें भी मौका मिला बोलने का, काम करने का। और इस आपदा के समय पे जहाँ हम ये फूड पहुँचा रहे हैं, मतलब सभी की दुआएं हमारे साथ हैं, और सभी का सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है, और हम इस कार्यक्रम को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, क्योंकि ये बहुत सेवा का काम है। आप लोग सेवा के काम को देखते हुए, सुनते हुए
हमारे नगर निगम तक आपकी सेवा की बात पहुंची, तो हमारे उप महापौर साहब ने कहा कि चलो यार अपन भी चल के आते हैं और आनंद जी पटवा से मिल के आते हैं, उसको क्योंकि प्रोत्साहन देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप पूरी टीम का। थैंक यू सर। साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ